जल कब कैसे लेना चाहिए, क्या कहते हैं वैद्य रमन रंजन, इस बारे में, जल की महत्वता के बारे में जानिए और ये भी जानिए कि भोजन, आहार और जल का शरीर से क्या संबंध है। जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसको ऐसे समझें कि हम कितना भी हेल्दी खाना खा लें, अगर हमारा जल अनुकूल नहीं है तो हमें ऊर्जा का पूर्ण लाभ नहीं मिलता। तो जल के सभी गुणों को विस्तार से जानने के लिए पहुंचिए वीडियो की गहराई में और आयुर्वेद के संसार से जुड़े। आप अपने सवाल साझा करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग जो जल पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, और उसका इस हमारे थाली में या कहें पूरे जीवन में उसका कितना महत्व है, इसको समझाने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी जब आहार हम ग्रहण करते हैं तो उसको हम क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि आहार हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है। यानी जो भी हम बाहर से आहार ग्रहण कर रहे हैं, वो जिसको हम प्राण कहें, प्राण के रूप में ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं, वो आहार के रूप में ही ग्रहण कर रहे हैं। और उस आहार को या उस अन्न भाग को, जो हमारा ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का सोर्स है, उसको पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट कराने वाला जो होता है, वहन करवाने वाला जो पार्ट होता है, वो पान होता है। तो आहार वर्ग को हम लोग मुख्यतः दो भाग में बांटते हैं, एक अन्न वाला भाग और एक पान वाला पार्ट। और ये दोनों मिलकर जो है, क्योंकि अन्न जो होता है वो ऊर्जा का स्रोत है, यानी पोषक तत्व का वहाँ पर उपस्थिति है और वो प्राण को धारण करने वाला होता है। लेकिन जो पान होता है, जो 5 पान बताए गए हैं, हरित मद अम्बु गोरस इक्षु विकार काना, यानी जो 5 जो पान हैं उसमें अम्बु वर्ग यानी जल का एक बहुत ही महत्व है। और यह जल करता क्या है? जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो पोषक तत्व है, उसको धातु उत्तक तक वहन करवाने वाला जो वर्ग है, जो आहार वर्ग है, आहार वर्ग का जो पान वर्ग है, वह अम्बु वर्ग है। और अम्बु वर्ग के अंतर्गत ही जल आता है। तो जल जो है हमारे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन के लिए, और यह हमारे आहार वर्ग यानी आहार का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जल। तो हमेशा जब हम जल का सेवन करें तो यह निश्चित ध्यान में रखें कि यह हम एक आहार के रूप में जल का ग्रहण कर रहे हैं, आहार वर्ग के अंतर्गत आता है, और यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। यह हमारे टेक्स्ट में या आयुर्वेद में यह वर्णन आता है कि जल का हम सेवन कब करना चाहिए जो ज़्यादा फायदेमंद हमारे लिए हो। तो उसके लिए जो नियम बताया गया है, वह बताया गया है कि जल का सेवन हमको भोजन के मध्य में करना चाहिए। यानी कि जो भोजन हम कर रहे हैं उसके बीच में विवेकपूर्ण भोजन, विवेकपूर्ण युक्तिपूर्ण जो है, हमको जल का सेवन करना चाहिए। और भोजन के अंत में जो ज़्यादा जल का सेवन कर लेना है तो वो जो है अजीर्णता का कारण होता है, यानी अजीर्ण को उत्पन्न करने वाला होता है। और यह अजीर्ण कई प्रकार के मलों को उत्पन्न करके कई प्रकार के रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है। तो हमें युक्तिपूर्वक भोजन के मध्य में जल पीना चाहिए। इसमें त्रिविधीय कुक्षी सिद्धांत और चतुर्विध कुक्षी सिद्धांत का वर्णन हमारे संहिताओं में मिलता है, जिसमें सिंपल सिद्धांत है। अगर इसको हम ऐसे कहें कि हमारे जो स्टोमक का जो पार्ट है उसको 4 भाग में बांट दें। 2 भाग सॉलिड अन्न से, यानी आहार का जो अन्न पार्ट है, जो हम जिसको अन्न भाग कह रहे हैं, उससे भरना है। और 1 भाग पानी से या द्रव भाग से भरना है, और 1 भाग हमेशा खाली छोड़ देना है वायु के लिए। और ये गलती हम हमेशा कर देते हैं खाने के समय कि जो 1 भाग वायु का है उसको हम अन्न से या पान से उसको भर देते हैं, और इस कारण से अजीर्णता की स्थिति उत्पन्न होती है और कई प्रकार के व्याधियों का वहीं से जन्म होता है। तो ये एक बहुत ही फंडामेंटल सिद्धांत है, लॉजिक है, इसको निश्चित रूप से अपनाना चाहिए। और जब अस्वस्थता की स्थिति हो, रोगी की स्थिति हो, रोग उत्पन्न अगर हो चुका है, तो आप त्रिविध कुक्षीय सिद्धांत का अपनाइए। यानी कि जो आप स्टोमक को 3 पार्ट में बांट दीजिए, यानी 33% आप सॉलिड से, 33% पान से और 33% आप वायु से, यानी उतना भाग आप खाली छोड़ दीजिए। तो ये आप रोगावस्था में या कहें कि अस्वस्थावस्था में आप उसका इस प्रकार से इस सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। अब हमें किस प्रकार का जल सेवन करना चाहिए? तो सब आयुर्वेद में जो हम वर्णन करते हैं या लोगों को बताते भी हैं
कि जो अंतरिक्ष जल होता है, जो नभ से जो जल प्राप्ति होती है, उस जल को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इनके सर्वश्रेष्ठ कहने के कारण भी है क्योंकि अंतरिक्ष का जो जल होता है वह लघु गुण वाला होता है और अनविशंदीकर होता है। अनविशंदीकर कहने का मतलब कि वह जो कहीं भी रुकावट पैदा नहीं करता है, जो स्रोतों में है वो रुकावट पैदा नहीं करता है। इस कारण जो है वह जल, अंतरिक्ष का जल जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। और इस प्रकार से कई प्रकार के जल का वर्णन आता है, जैसे अंतरिक्ष जल है, तालाब का जल है, कूप यानी जिसको हम कुआं कहते हैं, वेल कहते हैं, उसका जल का वर्णन है, झरना का जल का वर्णन है। इस प्रकार से कई प्रकार के जल का वर्णन मिलता है और सभी प्रकार के जलों का जो गुण है वो अलग अलग होता है। जैसे मैंने वही बताया कि अंतरिक्ष का जल जो होता है वो लघु गुण वाला होता है और अनविशंदीकर होता है और यह हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। उसी प्रकार से झरने का जल जो होता है वो अग्नि को बढ़ाने वाला होता है और वह भी लघु गुण वाला होता है और यह अग्नि को प्रदीप्त करने वाला होता है और रुचि नाशक होता है। तो झरने का जल जो हम प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त करते हैं वह जल भी हमारे लिए शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पोषण देने वाला है। उसी प्रकार से कुएं का जल, कुएं के जल का भी अलग गुण है। और एक चीज़ तो हमेशा ध्यान दें कि जब पूर्व काल में जो भी जल का स्रोत होता था उसमें सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों की जो रोशनियां हैं, यानी कि सूर्य का ताप और चंद्रमा की शीतलता, इन दोनों से जो जल प्राप्त होता था, उसके बाद जो जल प्राप्त होता था वह जल हमारे लिए, शरीर के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता था। लेकिन अभी हम जो जल का स्रोत प्राप्त कर रहे हैं, हमें लगता है कि हमारे बीच से कुआं भी गायब हो चुका है और बहुत सा जो हमारा जल का स्रोत था वह अभी धीरे धीरे गायब हो रहा है और हो चुका है और आज हम बोरवेल का जल पी रहे हैं। तो बोरवेल के जल में चंद्रमा और सूर्य दोनों का जो यानी चंद्रमा का जो शीतलता है और सूर्य का जो ताप है वह प्राप्त नहीं हो पाता है। तो उसको दूर करने का एक ही उपाय है कि हम क्वथित जल ले। तो जल निश्चित रूप से यह एक आहार वर्ग का अंग है, तो कच्चा जल का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन भी है और हम पेशेंट पर इसका प्रयोग करके देखे भी हैं। और ऐसा मिलता भी है कि जब हम जल को क्वाथ बनाकर यानी उबाल कर, जिसको कहते हैं कि पानी को उबाल कर पीना चाहिए, तो कितना उबालना चाहिए। जब हम जल को अगर 2 लीटर जल ले रहे हैं तो उसको उबाल कर आधा कर देना है, यानी कि आधा अर्धांश यानी आधा भाग बचाकर उसको हम दिन भर उसको सेवन करें। यह सामान्य व्यक्ति के लिए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए। लेकिन जब कोई रोगी हो उसको अगर जल सेवन करवाना हो तो चतुर्थांश यानी कि अगर 2 लीटर पानी है तो उसको जलाकर आधा लीटर बचा लेना है और उसी जल का सेवन करना है। अब यह जरूरी नहीं है कि वह जो जल आप सेवन कर रहे हैं वह उष्ण ही लेना है। आप उसको सुबह में आराम से उसको क्वथित जल बना लीजिए, उबाल लीजिए और उसको आप दिन भर उसका जल का सेवन कीजिए। एक चीज़ और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बासी जल नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है कि बासी जल जो होता है वो त्रिदोष को उत्पन्न करने वाला होता है। अब बासी जल हमसे क्या समझे? बासी जल हुआ जो, जैसा मैंने भी कहा कि जो सुबह सुबह जो जल स्रोत से हम प्राप्त कर रहे हैं उस जल का हमको दिन भर सेवन करना है, फिर अगले दिन पुनः नए जल को प्राप्त करके फिर उसका सेवन करना है। यानी कि जो बासी जल है उसका सेवन नहीं करना है। बासी जल जो होता है वो त्रिदोष कारक होता है। अब जहाँ तक बात आती है कि जल कितनी मात्रा सेवन करनी है, तो यहाँ कहीं भी टेक्स्ट में ये नहीं लिखा हुआ है कि जल का 1 लीटर पीना है या 2 लीटर पीना है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। जल को हमेशा यह इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उसको कितनी आवश्यकता है। यानी कहा भी गया है कि आहार जो है वो अग्नि के बल के ऊपर डिपेंड करता है, यानी आहार मात्रा अग्नि बल अपेक्षणीय, अग्नि के बल की अपेक्षा करता है, उसके बल के अनुसार हमें उसका सेवन करना चाहिए। तो जल भी हमें जितनी आवश्यकता हो उसके अनुरूप सेवन करना चाहिए। उसे क्वांटिफाई करके ये नहीं देखना चाहिए कि हमें 1 लीटर लेना है या 2 लीटर लेना है। ये अलग अलग इंडिविजुअल के लिए अलग अलग उसका मात्रा हो सकता है। तो इस पर हमको निश्चित रूप से ध्यान रखते हुए जितनी आपकी आवश्यकता है, जितनी आपकी ज़रूरत है शरीर की, उसके अनुसार जल लें।
कई भ्रांतियाँ इसमें यह निकल कर आती हैं कि जल जब हम सेवन करते हैं तो किस समय सेवन करना चाहिए या कितना मात्रा में जल पीना चाहिए। हमारे क्लिनिक्स में भी पेशेंट आते हैं या हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, तो उनका यह सवाल रहता है कि हम जल कितना पिएं, या हम बहुत से लोगों का ये आदत होती है, लगभग मोस्टली लोग जो आते हैं सुबह उठते हैं और कोई 1 लीटर कोई 2 लीटर पानी पी रहा है और उसके बाद वो अपने शौच क्रिया या जो भी नित्य क्रिया उसका शुरुआत कर रहा है। और आप कभी भी जल को ये नहीं कि कोई आदमी 2 लीटर पी रहा है तो हमें भी आज 2 लीटर पीना है या 4 लीटर पीना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका शरीर जितना डिमांड कर रहा है, जितनी आवश्यकता है, उसके अनुरूप ही आप जल का मात्रा लें। तो यहाँ ये भी तय हो गया कि जल के कोई भी मात्रा मेंशन नहीं है कि हमें कितना मात्रा जल लेना है, क्वांटिफाई नहीं है, यानी लीटर में वर्णन नहीं है या कोई मात्रा में वर्णन नहीं है। मात्रा यह वर्णन है कि शरीर की कितनी आवश्यकता है, कितना आपका बल है, उसको देखकर आपको जल का सेवन करना है। तो इन सब बातों का निश्चित रूप से हमें जल का सेवन करने के वक्त समय इन सब बातों का निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए।